हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनिधा क्रिएशन। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रिगार्डिंग माय प्लान फॉर द एग्ज़ाम डे कि एग्ज़ाम के दिन मैं क्या करने वाला हूँ, कितना कट ऑफ जाने वाला है, किस सेक्शन पे कितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप, और कितने क्वेश्चंस आप गेस कर सकते हैं, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना आपके लिए कंपलसरी होगा टू गेट सेलेक्टेड। सो इन सारे टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, बिल्कुल ही शॉर्ट पे। आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम। मुझे पता है कि सब प्रिपरेशन पे लगे हुए हैं, जस्ट वन डे लेफ्ट और परसों हमारा एग्ज़ाम है। कल सुबह मैं निकल रहा हूँ एग्ज़ाम सेंटर के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक जो आज का मेन मुद्दा है। सो बेसिकली हमारे पास एग्ज़ाम के दिन 120 मिनट्स होगा एंड 100 क्वेश्चंस। सो उस 120 मिनट में 20 मिनट तो आप साइड कर दीजिए फॉर OMR फिलिंग एंड ऑल फॉर्मेलिटीज़ वगैरह जो भी हैं। तो 20 मिनट मैं सेफर साइड कर ही देता हूँ। 10 मिनट तो आपको लगना ही लगना है OMR फिलिंग में, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वहाँ आपने गलती किया तो फिर सारा खेला ख़त्म। सो 20 मिनट्स में ले लेता हूँ OMR फिलिंग एंड फॉर्मेलिटीज़ के लिए। सो आई एम लेफ्ट विथ 100 मिनट्स एंड 100 क्वेश्चंस। सो 100 मिनट्स में कोई कितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है? अगर मैं मैथ्स रीजनिंग की बात करता हूँ तो 60 क्वेश्चंस हो जाएंगे, 30 फ्रॉम मैथ्स एंड 30 फ्रॉम रीजनिंग एप्टीट्यूड। सो कोई 60 तो नहीं कर पाएगा, डेफिनेटली नहीं कर पाएगा। 100 में 60 क्वेश्चंस करना पॉसिबल नहीं है। मैं अभी टॉपर की बात कर रहा हूँ, कट ऑफ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉपर कि हाईएस्ट मार्क कितना जाने वाला है। अकॉर्डिंगली वी विल कम टू द कट ऑफ ऑल्सो। सो बेसिकली 60 क्वेश्चंस हैं मैथ्स एंड रीजनिंग के, 30 फ्रॉम इंग्लिश एंड 10 फ्रॉम जीके, जो पैटर्न हमारा था लास्ट ईयर का। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो टॉपर होगा वो मैक्सिमम ही और सी विल बी एबल टू अटेंड समवेयर अराउंड 60 to 70 क्वेश्चन, 70 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। और मान लीजिए 70 भी अटेंड हो गया है तो उसमें 10 नेगेटिव मानना पड़ेगा आपको। वो तो होना ही होना है, वो लगता है कि नहीं होता है बट वो होना ही होना है। तो 10 नेगेटिव होगा। सो कहीं ना कहीं 60 करेक्ट क्वेश्चन आंसर होंगे। तो 6 3 जा 18, दैट इज 180, और 10 नेगेटिव के -10, सो 170 इज गोइंग टू बी द हाईएस्ट मार्क, जो मुझे लगता है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका अलग हो सकता है। यू कैन शेयर योर इनपुट इन द कमेंट सेक्शन। सो 170 अगर हाईएस्ट मार्क जाता है तो लिस्ट चालू 170 से होगा और वो ख़त्म होते होते वही करीब 20-25 नंबर तक चलेगा। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल कैटेगरी। SC ST और OBC वालों के लिए थोड़ा सा और कम जाएगा। सो लिस्ट चालू अगर 170 में होगा तो डेफिनेटली वो ख़त्म हो जाएगा 150 के आसपास। सो अगेन सेम मैटर है, 50%। सो 50% इज गोइंग टू बी द कट ऑफ, जो मुझे लगता है 50 से 55 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। सो जो आप में से बस कट ऑफ के बारे में सोच रहे हैं उनको मैं बता दूं कि अगर जो प्लान मैंने बनाया है खुद के लिए, आई एम गोइंग टू रिवील दैट। सो कमिंग टू द प्लान ओनली, एग्ज़ाम के दिन मैं क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करूंगा GK एंड इंग्लिश से। दिस इज़ व्हाट माय प्लान इज। सो आई हैव अलॉटेड 30 मिनट्स फॉर GK एंड इंग्लिश कंबाइनिंग बोथ। सो इंग्लिश से 30 क्वेश्चन होंगे एंड GK से 10। सो आई थिंक ये 40 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट काफ़ी है, बिकॉज सी GK में और इंग्लिश में कुछ सॉल्व तो नहीं करना है आपको। देयर इज 2 ऑप्शन, वेदर यू नो द आंसर और यू हैव टू गेस। आपको गेस करना है कि नहीं करना है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा पेपर के एंड पे। बाकी जो आंसर आपको पता है यू हैव टू स्ट्रेट अवे टेक इट एंड प्रोसीड। हाँ, इंग्लिश में कंप्रहेंशन से जो दो कंप्रहेंशन के क्वेश्चन अगर आते हैं, सो दोनों में से 5-5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन होगा। सो इस 10 के लिए आपको 10 मिनट साइड करना पड़ेगा, बाकी 30 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट्स। दैट्स ऑल फॉर इंग्लिश एंड GK, फर्स्ट 30 मिनट्स। दिस इज माई प्लान। कंप्रहेंशन के बारे में मैं आपको एक टिप बता दूँ। इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट देन रीड द पैसेज। तो अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है तो पैसेज में वो आंसर दिखते ही क्लिक करेगा कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो यू विल अंडरलाइन दैट एरिया और यू कैन जस्ट इजीली फाइंड द आंसर। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेक्शन। मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता वीडियो को। नेक्स्ट सेक्शन इज डेफिनेटली मैथ्स एंड रीजनिंग पार्ट, जो 30 क्वेश्चन होंगे, 60 क्वेश्चन। So you are left with 60 questions now and 30 minutes more gone from your 100 minutes. So you are left with 70 minutes and 60 questions. Do you think it is going to be possible to attempt all the 60 questions
in 70 minutes? Not for me. Not for me. It may be possible for you, but not for me. So the target here is, अगर इंग्लिश और जीके से आपको 50% मार्क मिल जाता है, जो आपको लाना पड़ेगा भी, इंग्लिश और जीके मिला के अगर आपके 20 क्वेश्चन सही होते हैं 40 में से, तो अब आपको फोकस करना है यहाँ पे 60 में से 35 क्वेश्चन ठीक करना पड़ेगा आपको. सो 35 क्वेश्चन अगर आपको ठीक करना है, दैट मीन्स यू हैव टू अटेंड 50% ऑफ दैट पेपर फ्रॉम इंग्लिश एंड रीजनिंग. सो यू हैव 70 मिनट्स, सो 2 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन यू हैव, राइट. लेकिन जो इजी क्वेश्चंस होंगे जहाँ कैलकुलेशन नहीं चाहिए होगा, आपको देखते ही आंसर दिख जाएगा, उन क्वेश्चंस को आप फर्स्ट राउंड पे क्विकली गो थ्रू करके निकल जाइए. 20-22 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं चाहिए होगा, आपको देखते ही आंसर मिल जाएगा. सारा पेपर का यही पैटर्न होता है. सो फर्स्ट राउंड पे वो सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिए. सेकेंड राउंड पे जब टाइम बचा और आपको क्वेश्चन देख के लग रहा है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, उसी पे स्पेंड कीजिए टाइम. अदरवाइज जहाँ आपको लगता है कि ये नहीं हो सकता मुझसे, जैसे कि अगर अलजेब्रा से कोई क्वेश्चन आपको दिख गया, थोड़ा सा डिफिकल्ट सा है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, लीव दैट क्वेश्चन, उसको छोड़ दीजिए. अटेम्प्ट इट इन द लास्ट वन. अगर लास्ट में टाइम बचता है तो उसको हम अटेम्प्ट करेंगे. सो द फोकस इज टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस करेक्टली. अगर आपने 50 या 40 क्वेश्चंस भी करेक्टली अटेम्प्ट कर लिए हैं, अगर 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन कर लिए हैं आपने, तब आप जो डाउट वाले क्वेश्चंस हैं 5-10 क्वेश्चंस आप गेस कर सकते हैं. उसमें अगर 2-3-4 भी अगर सही हो जाता है आपका, तो वो आपके लिए बेनिफिटेड ही रहेगा, आपको बेनिफिट ही देगा. लेकिन अगर आपने कॉन्फिडेंटली कहीं 60 या 60 क्वेश्चंस के अबव सॉल्व कर दिया है, सो डोंट गो फॉर नेगेटिव इन दैट केस. वो आप यू आर सेलेक्टेड, तो उस टाइम पे आप कोई भी क्वेश्चन गेस मत कीजिए. अगर नेगेटिव हुआ तो आपके लिए लॉस हो जाएगा. और अगर आपसे कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा है एंड इफ़ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, देन अगर आपसे 20-22 या 30 क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाया है, देन यू कैन गो फॉर गेसिंग ऑल्सो. यू नेवर नो, लक कुछ भी कर सकता है. सो ये होने वाला है प्लान मेरा एग्जाम डे के लिए. अपार्ट फ्रॉम दिस, डोंट फॉरगेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अ प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड. एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, ऑल द स्टूडेंट्स जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं पिछले 4-5 महीने से. एक काफ़ी लंबा रिश्ता बन चुका है. और स्पेशली जो वेस्ट बंगाल से हैं, गाइस, सी यू ऑल इन द सेंटर. हमारा सबका एक ही सेंटर है, दैट इज़ कोलकाता का ही. सो सारे स्टेट में शायद एक ही सेंटर है. और महाराष्ट्र, बिहार, यूपी के जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए एग्ज़ाम सबसे टफ होने वाला है. जो मैंने पोल किया था फेसबुक पेज पे, उसमें मैक्सिमम वोट यही सब स्टेट्स हैं, उड़ीसा. सो आप सब तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल अवॉइड कीजिए, बिकॉज जहाँ कंपटीशन हाई है वहाँ नेगेटिव मार्किंग आपको बहुत कॉस्टली पड़ सकता है. यू कैन नॉट अफोर्ड अ सिंगल नेगेटिव मार्क दिया. वैसे तो हो पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव मार्क तो होना ही होना है, बट जितना हो सके कंट्रोल कीजिएगा नेगेटिव मार्किंग को. ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस जो आपको आंसर पता है उससे फर्स्ट राउंड पे एक बार कर लीजिए. फिर जहाँ आपको दिमाग लगाना है या कैलकुलेशन करना है उसको सेकेंड राउंड पे कीजिए. हर एक राउंड जो मैं बता रहा हूँ, OMR कब भरने वाला हूँ मैं, कोई कुछ करते ही हैं कि OMR को लास्ट में भरेंगे. उसमें एक प्रॉब्लम हो जाता है, सीक्वेंसिंग गलत हो सकता है, तो सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे. तो हमेशा मैं ये करता हूँ कि जो मैंने फर्स्ट राउंड पे इजी क्वेश्चन सॉल्व किए, आई विल फील दैट आंसर्स फर्स्ट, देन आई विल गो टू द सेकेंड राउंड. जो मेरे सेकेंड लेवल के डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, फिर उनको ही भर लिया जाएगा OMR पे, और फिर थर्ड राउंड. सो ये है मेरा प्लान एग्ज़ाम डे के लिए. ओके गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट. किसी को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न अभी भी हो, सो यू कैन कमेंट. आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो. कल तक अगर मुझे कुछ और भी मिलता है इंटरेस्टिंग फैक्ट और कुछ भी, सो आई विल पोस्ट इट इमीडिएटली. मैं अभी अपने वीडियोज़ को एडिट वगैरह कुछ भी नहीं करता हूँ. आई जस्ट रिकॉर्ड इट एंड पोस्ट इट एज इट इज़. आपने देखा होगा कि मेरे शायद किसी भी वीडियोज़ में थंबनेल वगैरह कुछ भी नहीं है. आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स. सो हाँ, बीच में मैंने ट्राई किया था, जो मेरे जीके के कुछ पुराने वीडियोज़ हैं जीके के ऊपर, उसे मैंने ट्राई किया था, बट ये सब टाइम वेस्ट लगता है मुझे. सो स्ट्रेट अवे जो है वो सामने है, विदाउट एडिटिंग आई जस्ट अपलोड द वीडियोज़. ओके गाइस, सो अभी वीडियो हो चुका है 9 मिनट 30 सेकेंड का. 10 मिनट के पैसे ख़त्म कर देंगे. ऑल द वेरी बेस्ट गाइस. अगर मेरे वीडियोज़ से आपको बेनिफिट पहुंचा हो, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट. आप सब ने बहुत सपोर्ट किया है मेरा, बहुत व्यूज़ आए मेरे को, सारे ने देखा, कमेंट्स, व्यूज़, लाइक. सो थैंक यू वेरी मच. Stay connected. Thank you very much guys. All the best.